इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संत रविदास की कुटिया में जो भी आता था वे उनकी पूरी मन से सेवा करते थे। एक दिन उनकी कुटिया में एक सिद्ध महात्मा ने खाना खाया। खाने के बाद संत रविदास ने महात्मा जी को अपने बनाए हुए जूते भी पहनाए। इस सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने संत रविदास को एक ऐसा पत्थर दिया जिसकी मदद से लोहा सोने में बदल जाता था। इसे पारस पत्थर कहा जाता है। संत रविदास ने ये पत्थर लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे औजार सोने के ही हो जाएंगे तो मैं जूते चप्पल कैसे बनाऊंगा। महात्मा जी बोले कि इस पत्थर से तुम धनी बन सकते हो, तुम्हें जूते चप्पल बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम धनवान हो जाओगे तो समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाओगे। जब चाहो इसका उपयोग कर लेना। ऐसा कहकर महात्मा जी ने पारस पत्थर उसी कुटिया में एक ऊंची जगह पर रख दिया। इसके बाद महात्मा जी वहां से चले गए। कुछ महीनों के बाद जब वे महात्मा जी फिर से संत रविदास की कुटिया पहुंचे, उन्होंने देखा कि रविदास की हालत वैसी की वैसी ही है जैसी पहले थी। महात्मा जी ने पूछा कि तुमने पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया, वे पत्थर कहाँ हैं? रविदास ने कहा कि वे पत्थर तो वहीं होगा जहाँ आपने रखा था। महात्मा जी ने पूछा कि तुमने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? रविदास बोले कि गुरुदेव, अगर मैं बहुत सारा सोना बना लेता और धनवान हो जाता तो मुझे धन की चिंता लगी रहती। कहीं ये धन कोई चुरा ना ले, इसकी देखभाल करनी पड़ती। अगर मैं धन का दान करता तो बहुत ही जल्द ये बात पूरे क्षेत्र में फैल जाती। लोग दान लेने के लिए मेरे घर के बाहर खड़े रहते। इतना सब होने के बाद मैं भक्ति में मन नहीं लगा पाता। मैं तो जूते बनाने के काम से ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस काम से मेरे खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है और बाकी समय में भक्ति कर लेता हूँ। अगर मैं धनी हो जाता तो प्रसिद्धि मिल जाती और फिर मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाती। मुझे तो शांति चाहिए ताकि मैं भक्ति कर सकूं। इस कारण मैंने पारस पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया।